बिहार में फिर नीतीश राज की धूमधाम से वापसी हो गई है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम बने हैं। नीतीश के साथ बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम भी वही पुराने रिपीट हो गए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। 26 में से 14 मंत्री बीजेपी के कोटे के हैं। मंत्रिमंडल गठन में क्या रहा खास, कौन कौन बने मंत्री और कौन कौन छूट गए मंत्री बनने से, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार। आंखों में चमक, अपने आप पर विश्वास और चेहरे पर मुस्कान, यही है नीतीश की नई पहचान। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे नीतीश कुमार ने राजनीति की ऐसी सामाजिक इंजीनियरिंग की कि विपक्ष की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। सारे समीकरणों को गलत साबित करते हुए नीतीश 10वीं बार बिहार के सीएम बन गए। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जितना बड़ा नीतीश का कद, उतना ही बड़ा उनका शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश के लिए रखा गया ये कार्यक्रम किसी मेगा इवेंट से कम नहीं था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और 3 लाख लोग नीतीश की शपथ का गवाह बनने पटना के गांधी मैदान में आए थे। मैं अपनी ओर से माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनके नेतृत्व में बिहार में बहुत संभावना है और मुझे भरोसा है कि बिहार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार भी विकसित बिहार बने, ये नीतीश जी का संकल्प है, इसलिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। सबका 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं, पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है, तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बने ही, साथ में सम्राट विजय की जोड़ी फिर से डिप्टी सीएम बन गई। इन दोनों को मिलाकर कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें एक बार फिर से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आने वाली है। 26 में से 14 मंत्री बीजेपी के कोटे से बने हैं, 8 जेडीयू के कोटे से हैं, एलजेपी रामविलास से 2 और मांझी कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री बना है। जेडीयू ने 8 में से 5 पुराने मंत्रियों को फिर से मौका दिया है। वहीं बीजेपी ने कुछ नए चेहरों पर दांव लगाया है, जिसमें रामकृपाल यादव और जमुई से दूसरी बार विधायक बनी श्रेयसी सिंह का नाम शामिल है। नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों में 1 मुस्लिम, 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं पहली बार विधानसभा पहुंचे 3 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बीजेपी ने मंत्रियों की टीम में जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। मंत्रिमंडल में 5 मंत्री दलित समाज से हैं, 4 मंत्री राजपूत समाज से, 2 मंत्री वैश्य, मल्हा, भूमिहार और यादव समाज से हैं। ब्राह्मण, कायस्थ, सूड़ी, कहार और मुस्लिम समाज से एक व्यक्ति मंत्री बना है। कुशवाहा जाति से 3 और कुर्मी समाज से 2 मंत्री बनाए गए हैं। बिहार में ऐसा रहा कि बिहार बदनाम था कि जाति के ऊपर वोट पड़ता है। बिहार में इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ये कलंक, इसको कलंक कह सकते हैं या उसको मिथक कह सकते हैं कि जातिवाद के ऊपर वोट नहीं पड़ा, और उसका परिणाम है कि वहाँ पे यादव और एमवाई कॉम्बिनेशन से, जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से लड़ती थी राष्ट्रीय जनता दल, उसका सफाया हो गया। जिस एक्शन, इमोशन और ड्रामे के साथ बिहार चुनाव की शुरुआत हुई थी, उसी एक्शन, इमोशन और ड्रामे के साथ इस चुनाव का अंत हुआ है। मुख्यमंत्री पहले भी नीतीश थे और अब भी नीतीश ही हैं, और बिहार के रास्ते अब एनडीए की निगाह बंगाल चुनाव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज के शपथ ग्रहण की तस्वीरों से साफ हो गया है कि 74 साल के नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की जरूरत है। चाहे उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या के मामले में वो तीसरे नंबर की हो या उनकी पार्टी दूसरे नंबर की हो, सीएम तो वहीं बनेंगे। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने अपनी पिछली सरकार के 8 मंत्रियों को रिपीट किया है, तो वहीं भाजपा ने अपने कोटे से 6 नए चेहरों को पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बनाया है। खास बात यह है कि भाजपा ने जिन नए और पुराने मंत्रियों को मंत्री बनाया है वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स करने वाले हैं।
मतलब नीतीश का ध्यान रखते हुए बीजेपी ने अपने हार्ड लाइनर हिंदू पॉलिटिक्स करने वाले विधायकों को किनारे कर दिया है।